कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे लेकर बीजेपी अब उन्हें लताड़ लगाती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि नरेंद्र और सरेंडर यानी ट्रंप के बयान का जिक्र करते हुए उनका कहना है कि ट्रंप का फोन आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद क्या था, राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई और बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा ब्लंडर बता दिया और ये कहा कि ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बने हर जगह घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा भी बौखलाए नजर आए और राहुल गांधी के बयान को आगे ले जाने के लिए एक पायदान और आगे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जनता कुछ ऐसी भड़क गई कि उन्होंने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला दिया और पवन खेड़ा की भी जमकर सोशल मीडिया पर किड़किड़ी हुई और जनता ने जमकर उनकी भी क्लास लगा दी। अब ऐसे में पूरा माजरा क्या है, शहजाद पूनावाला ने आखिर क्या कहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को बुरी तरह से रगड़ा। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपागेंडा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपागेंडा है, यानी जो पाकिस्तान प्रोपागेंडा चलाता है उस प्रोपागेंडा को राहुल गांधी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई राय जो है नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर है। पूनावाला ने दावा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि वैश्विक समुदाय और पाकिस्तान का डोसियर भी भारत की कार्रवाई की सफलता को स्वीकार करता है। पूनावाला ने कांग्रेस के राहुल गांधी, जयराम रमेश और रेवंत रेड्डी के आरआरआर कहकर तंज कसते हुए भी उन पर जमकर लताड़ लगाए। शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद से उन्हें सीखने की सलाह तक दे डाली और ये भी कहा कि राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि उनके नेता जो हैं वो भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें भी अब देश हित के बारे में सोचने की जरूरत है, लेकिन वो इतने बड़े ब्लंडर है कि उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आती है। क्या कुछ और कहना है शहजाद पूनावाला का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, दरअसल सरेंडर नहीं, राहुल गांधी देश और दुनिया के सबसे बड़े ब्लंडर है और जब से भारत ने पाकिस्तान में किया थंडर है तब से राहुल गांधी बवंडर में है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। सोचिए कि किस प्रकार से भारत की सैन्य शक्ति का फिर से अपमान कर रही है कांग्रेस। वैसे इनसे ये अपेक्षित है क्योंकि इनके लिए सेना सड़क का गुंडा है, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे थे। तो आज फिर से जब पूरी दुनिया मानती है कि भारत ने पाकिस्तान की जमकर कुटाई की और यहाँ तक कि अब जिस डोसियर में राहुल गांधी कभी कभार छपते भी है, पाकिस्तान के डोसियर में आ चुका है कि केवल 19 लोकेशंस पे नहीं 28 लोकेशंस पे मार पड़ी है पाकिस्तान को। राहुल गांधी के बेस्ट फ्रेंड शहबाज शरीफ ने तो एक नहीं दो बार स्वीकारा है कि किस प्रकार का हमला हो गया फजर की नमाज से पहले, स्विमिंग करने के बाद। पर फिर भी आप देखिए, ये ट्रिपल आर की जो टिकड़ी है, ये रेवंत, रमेश और राहुल पहले सैन्य शक्ति का अपमान करते हैं, जैसे आज किया है कि सरेंडर कर गए। ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट है, ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी सी एक्टिविटी है, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। विजय वड़त्तीवार का जो बयान आया, फिर रमेश जो है वो सांसदों का अपमान करते कहते हैं कि आतंकियों की तरह खुले घूम रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर का और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और राहुल गांधी, जहाँ तक सरेंडर का सवाल है, तो सरेंडर तो आपके परिवार के चरित्र में है। सरेंडर उसको बोलते हैं जो आपके परिवार ने चाइना के साथ किया है एमओयू के माध्यम से। सरेंडर उसको बोलते हैं जब आप विदेशी धरती पर जाते हैं और भीख मांगते हैं और बोलते हैं कि आइए भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप कीजिए। सरेंडर वो होता है जब मणि अंकल पाकिस्तान के सामने कटोरा लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि मोदी को हटाना है, मदद कर दीजिए। सरेंडर वो होता है कि 1948 में आप पीओके दे देते हैं और फिर जवाहरलाल नेहरू जी विदेश जाकर यूनाइटेड नेशंस में भारत के मामले को, कश्मीर को उठाने का काम करते हैं। सरेंडर वो होता है जब 1968 में
828 स्क्वायर किलोमीटर भारत की पाकिस्तान को दे दी जाती है। सरेंडर वो होता है जब 1971 में जब सेना ने इतनी बड़ी जीत दिलाई तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ दिए जाते हैं, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर छोड़ दिया जाता है और हमारे 54 सोल्जर्स भी नहीं लिए जाते। सरेंडर वो होता है जब 94 में आप भारत की सैन्य मूवमेंट्स के बारे में पाकिस्तान को बताने का एग्रीमेंट करते हो और विदेशी दबाव में आकर न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करवाते हो। ये सरेंडर होता है राहुल गांधी। आप ब्लंडर हो, देश के ब्लंडर हो और दुनिया भी वंडर कर रही है कि भारत जब जीता है तब राहुल गांधी पाकिस्तान की परस्ती करते हुए पाकिस्तान जीत गया इस प्रकार का नैरेटिव देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया, साथ ही साथ जो है पूनावाला ने ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र भी किया और इनके सरेंडर की कहानी याद दिला दी। कहा 1948, 1962, 1971 में भारत ने कथित रूप से सरेंडर जो है किया था और 26/11 हमले के बाद भी कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर संपन्न जो है किया था। पूनावाला ने राहुल गांधी पर विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम करने, पाकिस्तान के पक्ष में बोलने का आरोप लगाया, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विफल बताना और विदेशी हस्तक्षेप की मांग करना। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस नेता पर जमकर जो है निशाना साधते हुए उनकी नीतियों के बारे में भी जिक्र किया और यह भी कहा कि इनके अंदर आंतरिक कलेश और कला इस बात को लेकर भी है कि इनके नेता एक तरफ जो है आतंकवाद विरोधी नीति के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खात्मे की बात करते हैं, पाकिस्तान के आप कह सकते हैं एजेंडा प्रोपेगेंडा की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ये वैश्विक मंच पर जो है इनके खिलाफ बोलते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला का बयान तो आपने सुना ही, वहीं राहुल गांधी को लेकर नेहा बग्गा का भी बयान है। बीजेपी के नेता हैं, क्या कुछ कहना है नेहा बग्गा का, एक बार आप खुद सुनिए। राहुल गांधी एक फ्लॉप शो है। उनकी यूएसपी केवल अब देश पर प्रश्न उठाना है, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहना, और ये पहला अवसर नहीं है। पूर्व में भी राहुल गांधी जी ने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। मुंह की खानी पड़ी, कोर्ट में जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी है। राहुल गांधी जी का मूल अस्तित्व सेना पर प्रश्न उठाना, राफेल की गिनती कराना और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बनना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्हें जमकर लताड़ लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ अब पवन खेड़ा बौखलाए नजर आए। पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब इसी तरीके की टिप्पणी कर दी और ये कहा कि 11 साल से कहानी लिखी जा रही थी मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन अंत में क्या निकल कर आया, नरेंद्र का सरेंडर। क्या कुछ और कहना है पवन खेड़ा का, सुनिए। पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका तर्क। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली, हावी हो गई, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। तो जैसे कि आपने पवन खेड़ा का बयान सुना, तो पवन खेड़ा के बयान के बाद आम जनता ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई, पाकिस्तान का प्रवक्ता बता दिया और
कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि घुटने टेकने की बात आप कर रही हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं टेके, इंदिरा गांधी ने टेके थे जब अपनी जीती हुई जमीन जो है उन्हें देने का काम किया था। 26/11 का जब बदला नहीं लिया था तब घुटने टेके थे। इन्हें आज ये शर्म नहीं आती है कि ये भारत में राजनीति करते हैं और पाकिस्तान का प्रवक्ता बनकर पाकिस्तान के एजेंडा प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज इन्हीं के बयानों को इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और अपने आप को, अपनी छवि को साफ दिखाने का प्रयास करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा चलाए गए एजेंडा प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।